वेल मित्रों, पिछले वाले सेशन में हम लोग मटेरियल वेरिएंस खत्म कर चुके थे, वो टॉपिक को खत्म कर चुके थे, उसके जितने भी इलस्ट्रेशन है सब खत्म कर चुके थे। बस उसका बाकी था तो टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस कुछ बाकी होंगे, जो टेस्ट योर नॉलेज के तो एक ही साथ सब कर लेंगे अपन। अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, लेबर वेरिएंस की तरफ। लेबर वेरिएंस में बहुत सारे तो फॉर्मूलेस नहीं है, बस इतना ही है। और इसको कैसे याद करना है भी, वो भी अपने फॉर्मेट तो सीख ही लिए। ये सूत्र को कैसे याद करना है उसका भी सूत्र दे चुका हूँ मैं, जो सब यूज करते हैं अपने भी यूज करेंगे। ये चैप्टर को जितना समझोगे उतना उलझोगे, तो अपने जैसे फॉर्मेट में जाना चाहिए उस फॉर्मेट में जाएंगे और फटाफट हुए में, सटीक हुए में इसको कंप्लीट कर देंगे। तो चलते हैं अभी लेबर वेरिएंस की तरफ और इसके जितने भी सूत्र हैं सूत्र के हिसाब से पढ़ते हैं। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है लेबर वेरिएंस किसे कहते हैं। ठीक है, अपने मटेरियल वेरिएंस पढ़े थे। मटेरियल वेरिएंस का मतलब यह था कि कितना हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट होना चाहिए था, कितना अपना स्टैंडर्ड कॉस्ट होना चाहिए था और कितना अपना एक्चुअल कॉस्ट हुआ, उसके बीच में वेरिएंस, उसके बीच में डिफरेंस। बस ऐसे ही लेबर वेरिएंस में कि कितने घंटे काम किया, कितना अपना एफर्ट लगा, कितना उसको रेट दिया, कौन से प्रोपोर्शन में अपने मटेरियल यूज किए, लेबर यूज किए, बस यही लेबर वेरिएंस में आता है। और उसके 6-7 सूत्र हैं, 6-7 फार्मूला से अपने कर लेंगे तो अपना लेबर वेरिएंस भी कंप्लीट हो जाएगा ये फार्मूले से। तो देखते हैं, पहला फार्मूला है अपना लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या बोलता है कि कितना कॉस्ट लगना चाहिए था, कितना कॉस्ट लगा। इजी पीजी है ये, सबसे इजी है ये लेबर कॉस्ट वेरिएंस, कि कितना कॉस्ट लगना चाहिए था और कितना एक्चुअल में लगा। और एक ध्यान रखने वाली बात है, इसमें 2 एक्चुअल आवर्स हैं। अपने मटेरियल वेरिएंस में एक्चुअल क्वांटिटी एक ही था, मगर इसमें 2 है, मतलब कि इसमें एक्चुअल आवर पेड भी है और एक्चुअल आवर वर्क भी है। ठीक है, तो अपने को हर क्वेश्चन में जब इसको लेना रहेगा तो उसका अलग से अपने वर्किंग करेंगे, और इसका तो बाय डिफ़ॉल्ट है ही। ठीक है, अभी आगे बढ़े। फिर आता है लेबर आइडल वेरिएंस। लेबर आइडल वेरिएंस का मोटिव यही है कि बंदा कितना टाइम खाली बैठा, कितना टाइम आइडल बैठा। ठीक है, तो एक्चुअल आवर वर्कड स्टैंडर्ड रेट, वो कितना घंटा काम किया स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से, और एक्चुअल आवर पेड स्टैंडर्ड रेट, कितना आवर पे किया स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से, कितना आवर वर्क किया, कितना आवर एक्चुअल आवर वर्क माइनस एक्चुअल आवर पेड, किसके बेस पे, स्टैंडर्ड रेट के बेस पे। ठीक है, अभी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा ये इस फॉर्मूलाज के, तो बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें ही दिक्कत आता है फॉर्मूलाज याद रखने में। अब सब कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा क्योंकि ये टेबल का कैसे यूज करें, बेबी टेबल का। देखो, फर्स्ट वन अपने को 6 एलिमेंट लिखने पड़ेंगे, 6 या 5 एलिमेंट लिखने पड़ेंगे। फर्स्ट वन स्टैंडर्ड आवर स्टैंडर्ड रेट, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर स्टैंडर्ड रेट, यही हायरार्की में, यानी इसी हायरार्की में से जाना चाहिए। ठीक है, फिर एक्चुअल आवर वर्कड स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर पेड स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर पेड एक्चुअल रेट। ठीक है, इतना तो लिख लेंगे। इसके बाद अपना जो भी सूत्र में अपने छेड़खानी करेंगे, जैसे खेल खेलेंगे वैसे हो जाएगा। ये है अपना लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ये है अपना लेबर रेट वेरिएंस, यानी स्टैंडर्ड आवर स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर पेड एक्चुअल रेट, तो अपना निकल जाएगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस ऐसे ही, यानी इससे इससे इसको माइनस करेंगे। ठीक है, ऐसे ही लेबर रेट का भी निकल गया, इधर से लेबर एफिशिएंसी का निकल जाएगा, इधर से लेबर आइडल, लेबर मिक्स, लेबर इल्ड आएगा इधर, लेबर इल्ड वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस। ठीक है, तो बस अपने को ऐसे ही याद रखना है। अपने को ज़्यादा अगर फार्मूला से याद रखने में टाइम गवा देंगे तो प्रैक्टिस कब करेंगे। जिसको याद रहता है ठीक है, जिसको याद नहीं रहता ये ट्रिक का अपने इस्तेमाल करेंगे, और मैं तो इसी ट्रिक का इस्तेमाल करता आ रहा हूँ। तो चलते हैं अभी क्वेश्चन की तरफ, इलस्ट्रेशन की तरफ। तो फर्स्ट इलस्ट्रेशन 5 की तरफ चलते हैं। इलस्ट्रेशन 5 में अपने को सब दे ही दिया है, जैसे कि स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर, एक्चुअल रेट। तो अपने को बेसिकली करना क्या है, बेसिकली अपने को ये सब तो दे दिया है, अपने को पहले तो इन दोनों का निकालना है। 36 आवर, 36 आवर बोला, 36,000 अपॉन 900 आवर। तो अपने को पर रेट मिल जाएगा कितना, लगभग 40 रुपये। इतना पर आवर निकल जाएगा, देखो इधर भी बना हुआ है, 40 रुपये पर आवर, एक्चुअल आवर 40 रुपीज़। उसके बाद तो अपना सब क्लियर ही हो जाएगा, जितने भी वेरिएंसेस हैं, लेबर रेट, लेबर एफिशिएंसी, लेबर टोटल लेबर, ये बेबी टेबल से भी हो जाएगा, इससे भी। इससे मतलब अपने अगर बिठा देंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, उसके बाद लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। देखो, अभी बता देता हूँ कि अपने पूरे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में 2 तरीके से सवाल आएंगे। एक जो बेबी टेबल से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दूसरा
जो बेबी टेबल से सॉल्व नहीं होगा, तो उसको कैसे अपने करेंगे, कैसे बाइफरकेट करेंगे। फर्स्ट अपने उसको दो हिस्से में बांट देंगे, एक साइड रखेंगे स्टैंडर्ड, एक साइड रखेंगे एक्चुअल। उसमें जितने भी अपने को दिया रहेगा इन्फॉर्मेशन, उसको बाइफरकेट करते करते लिखेंगे। अपने को कुछ मन से नहीं लिखना है, कुछ मन से करना नहीं है, जितना भी कैलकुलेशन करना है उस हिसाब से करके इधर लिखना है, ठीक है। ये कम आएगा, कम क्या है, यानी चांसेस आने के पूरे लो है। मैं बेबी टेबल का इस्तेमाल इसलिए करवाता हूँ कि अपने को याद रहे वो फार्मूलाज। बहुत सारे बंदे कन्फ्यूजन आ जाए, बहुत सारे बंदे इतना कन्फ्यूज हो जाते हैं कि फिर फार्मूलाज ही याद नहीं रहता, ठीक है। तो बस उसको ही कंफर्म करने के लिए बेबी टेबल यूज़ करता हूँ, और बहुत सारे बच्चे यूज़ करते हैं, बहुत सारे फैकल्टीज यूज़ करते हैं, तो अपने भी यूज़ करते हैं। उसमें कोई गलत बात है नहीं। बस अपने को दो तरीके से करना है, एक बेबी टेबल से या फिर एक बाइफरकेशन से। और किसी का वर्किंग अलग हो तो वर्किंग अलग कर सकता है। तो भी अपने को इलस्ट्रेशन 5 में सब दिया हुआ है, तो अपना इसको बेबी टेबल के हिस्से में डाल सकते हैं। अपने जब ये सेशन खत्म करेंगे तो इलस्ट्रेशन 5 कुछ रहेगा नहीं करने के लिए, तो इलस्ट्रेशन 6 की तरफ। ओके, अभी आगे चलते हैं इलस्ट्रेशन 6 की तरफ। द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट EXE 25 यूनिट्स पर आवर इन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी एम्प्लॉइंग 100 वर्कर्स, द स्टैंडर्ड रेट पर आवर इज 6, ठीक है। तो अपना स्टैंडर्ड रेट कितना है, 6 है। 25 यूनिट बनता है 100 वर्कर से पर आवर। इसका मतलब क्या है, 100 घंटे में अपना 25 यूनिट बनता है। अभी आगे चलते हैं एक्चुअल में क्या हुआ। इन 42 आवर्स ऑफ वीक द डिपार्टमेंट प्रोड्यूस 1040 यूनिट ऑफ EXE डिस्पाइट 5% ऑफ द टाइम पीरियड बीइंग लॉस्ट ड्यू टू एबनॉर्मलिज्म। द हावरली वेज एक्चुअली रेट इज 6.2, 6, 5.7 रिस्पेक्टिवली 10, 30 एंड 60 ऑफ वर्कर। ये बाइफरकेट करके दिया है 10, 30 और 60 वर्कर। मतलब इसमें कोई मान लेते हैं स्किल्ड होगा, सेमी स्किल्ड होगा और अनस्किल्ड होगा, ठीक है। चलते हैं जितने भी लेबर वेरिएंस है इसमें तो सब वेरिएंस निकल जाएगा, देखते हैं। तो ये तो मैं बता ही दिया कि 100 घंटे में अपने 25 यूनिट बनता है, तो एक यूनिट बनाने में कितना घंटा लग जाएगा, 4 आवर। नॉर्मल सी बात है, मगर इसको क्या है, कैलकुलेशन, हर कैलकुलेशन को दिखाना पड़ता है, तो इसने भी किया है। तो आगे चलते हैं। इसमें ये क्वेश्चन बेबी टेबल से नहीं हो सकता। जो बंदा प्रैक्टिस करेगा उसको पता चल जाएगा कौन सा बेबी टेबल से हो सकता है, कौन सा बेबी टेबल से नहीं हो सकता। तो अपने इसको बाइफरकेट करके लिखेंगे, एक स्टैंडर्ड और एक एक्चुअल। जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है, जैसे कि हावरली दिया है, रेट दिया है, अमाउंट दिया है, इसमें ये लिखा हुआ है। अपना स्टैंडर्ड वाले जितने भी इन्फॉर्मेशन थे सब खत्म हो गए, और अपने पास सब इन्फॉर्मेशन आ भी गया, ठीक है। अभी चलेंगे एक्चुअल का वर्किंग करना है। एक्चुअल का वर्किंग में क्या करेंगे, पहले लिखेंगे नंबर ऑफ वर्कर कितने थे, 10, 30, 60। एक्चुअल में उनको कितना देना चाहिए था, 42 आवर्स ऑफ वीक में, तो इसको 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हटा देते हैं इसको थोड़ा। इनको 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 42 आवर्स वीक में 420 घंटा इस लेबर ग्रुप को काम करना था। ऐसे ही इन तीनों लेबर ग्रुप को इतना इतना काम करना था, इतना आवर्स काम करने थे। मगर उन्होंने किया कितना, एक्चुअल आवर वर्क कितना था, इतना था। ये कैसे निकला, 5% अगर हम लोग इसका करेंगे और इन दोनों को माइनस करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा। जितने भी वर्किंग है, क्योंकि आपने को आइडल टाइम दिया है, उसका मतलब एक्चुअल आवर वर्क भी निकालना है और एक्चुअल आवर पेड भी निकालना है, ठीक है। फिर अपने कितना अमाउंट लगाया उसमें, उसके लिए अपने को रेट भी दिया था, तो वर्किंग में डाल देंगे अपन। तो ये रेट किसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, आइडिया लगाओ किसके साथ करेंगे, एक्चुअल आवर वर्क के साथ कि एक्चुअल आवर पेड के साथ। आंसर है एक्चुअल आवर पेड के साथ। जब तक क्वेश्चन ना बोले एक्चुअल आवर वर्क के हिसाब से अमाउंट लेना है, तब तक अपने बाय डिफ़ॉल्ट इसे ही लेंगे, एक्चुअल आवर पेड को। एक्चुअल आवर कहीं भी बोल दिया ना क्वेश्चन में, तो एक्चुअल आवर पेड ही गिनाएगा जब तक वो स्पेसिफिक ना बोले, ठीक है। चलें अभी आगे। तो अपना अमाउंट भी निकल गया, रेट अपने को पता ही था, आइडल टाइम भी पता था, एक्चुअल टाइम 42 आवर्स वीक को मल्टीप्लाई करके पता चल गया, ये सब भी पता चल गया। अपने माइनस करके एक्चुअल आवर वर्क कितना था ये भी पता चल गया। तो अपने जितने भी वेरिएंस है सब निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा बबुआ, देखो फर्स्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ये क्या हो गया अपना मार्कर, ये और ये, यानी स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड अमाउंट, स्टैंडर्ड टोटल अमाउंट एंड एक्चुअल टोटल अमाउंट, इन दोनों को माइनस करेंगे तो अपना लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकल जाएगा। कितना आएगा, 24,960 माइनस 24,528, 432 फेवरेबल आएगा, ठीक है। लेबर कॉस्ट निकल गया, देखते हैं ना अभी। ओके, लेबर कॉस्ट निकल गया। लेबर रेट, लेबर रेट का फॉर्मूला क्या था, ये था लेबर रेट का फॉर्मूला, एक्चुअल आवर पेड स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल आवर पेड मल्टीप्लाई एक्चुअल रेट। यही करेंगे इधर,
ये इससे भी कर सकते हैं, दोनों एक ही है, दोनों फार्मूला एक ही है। एक्चुअल आवर पेड स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर पेड एक्चुअल रेट। एक्चुअल आवर पेड कितना था, 3 नहीं 4200, तो 420 घंटे मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट कितना था 6, 420 घंटे और एक्चुअल रेट कितना दिया 6.2, तो अपना मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो 84 अपना एडवर्स में निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अपने को और दो का करना है, तो अपना 672 फेवरेबल में हो जाएगा। अभी चलेंगे लेबर एफिशिएंसी में करते हैं। तो लेबर एफिशिएंसी तो अपना पढ़ा ही है जितने वर्किंग में, वो कैसे पढ़ा है, ये रहा। लेबर एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, लेबर एफिशिएंसी कैसे आएगा 4160, और अपने कितना काम किए, देखो 4160 अपना काम किए 3990, एक्चुअल और वर्क 3990। ठीक है, लेबर एफिशिएंसी क्या बोलता है कि एफिशिएंसी कितना होना चाहिए, तो लेबर एफिशिएंसी इतना होना चाहिए। क्या बात है, लेबर एफिशिएंसी इतना होना चाहिए, समझ गए, मज़ा आ गया आपको कि अपना स्टैंडर्ड आवर कितना था और एक्चुअल आवर कितना था। लेबर एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड आवर स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल आवर वर्कड स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड आवर स्टैंडर्ड रेट कितना था, स्टैंडर्ड आवर था 4200, स्टैंडर्ड रेट था 6 और एक्चुअल आवर वर्क कितना था 3990 मल्टीप्लाई एक्चुअल आवर रेट नहीं स्टैंडर्ड रेट ही आएगा, तो अपना आ जाएगा 1020 फेवरेबल में। लेबर एफिशिएंसी, हाँ लेबर एफिशिएंसी को ऐसे डिटेल में क्यों नहीं किया, ये अपने जब प्रैक्टिस करेंगे ना तब पता चलेगा, तो ये देखना आप। हर चीज़ में बता दूँ यार, वैसे बताता भी नहीं हूँ बताएंगे यार, बता देंगे दोस्त। ठीक है, लेबर आइडल टाइम, लेबर आइडल टाइम का मतलब क्या है, कितना बंदा खाली बैठा, और ये लेबर आइडल टाइम जो है हमेशा एडवर्स में ही निकलेगा। आइडल हावर्स कितने थे, ऐसे भी निकाल सकते हैं, जितने आइडल हावर्स थे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड रेट के साथ, और अपना फॉर्मूला क्या था लेबर आइडल का, इन दोनों को करेंगे तो लेबर आइडल निकलेगा एक्चुअल आवर वर्क स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल आवर पेड स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल आवर वर्क कितना किया, एक्चुअल आवर वर्क किया 3990 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट 6 एक्चुअल आवर पेड 4206, इन दोनों को माइनस करेंगे तो अपने पास 1260 तो आना ही है एडवर्स में। ठीक है, इलेक्शन 6 भी खत्म, अभी इलेक्शन 7 देखते हैं। तो अभी इलेक्शन 7 में अपने को बजट दिया है, यानी जब एक यूनिट के लिए देता है ना, एक यूनिट के लिए तो अपने को बजट दिया रहता है, एक यूनिट के लिए 10 यूनिट के लिए। तो इलेक्शन में अपने को स्किल्ड सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड ऐसे 3 लेबर दिए हैं, जिनके हावर्स दे दिए पर यूनिट कितना लगेगा, और उसके रेट भी दे दिए। अपने को एक्चुअल में इन द मंथ ऑफ जनवरी टोटल हावर्स सॉरी टोटल यूनिट्स 10,000 है, और इसके डिटेल्स भी ऐसे दे दिए हैं 10,000 में पूरा। तो अपना वर्किंग तो बन ही गया था ना, ये एक्चुअल का पूरा वर्किंग बन गया, और स्टैंडर्ड का बनाने के लिए इसको 10,000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे रेट में, रेट में नहीं करेंगे हावर्स में करेंगे, रेट उतना ही रहेगा। ठीक है, और उसमें आइडल टाइम भी दे दिया अपने को बना बनाया सब, तो लेबर वेरिएंस निकल ही जाएगा ना सब इजी बिजी। तो इसके सॉल्यूशन में क्या है कि बजट तो जैसे का तैसा रख दिया है, स्टैंडर्ड को मल्टीप्लाई कर दिया 10,000 यूनिट्स के साथ सिर्फ हावर्स में, रेट तो वैसे का वैसा रहेगा। उसके बाद एक्चुअल में जो था वही कर दिया, आइडल टाइम का वर्किंग बना दिया कि माइनस करके 500 एक्चुअल में कितना आवर्स काम किया, ये 18,000 था, 18,000 से 500 गया 17,500 ऐसे ही। तो फिर इसमें कुछ बताने जैसा है नहीं, कुछ टेक्निकल इसमें लेबर कॉस्ट तो निकल जाएगा, ये 3,90,000 लगा, 4,30,500 लगा, लेबर रेट भी इतना है नहीं, लेबर एफिशिएंसी भी निकल जाएगा। एक बार ट्राई करना आप, सब निकल ही जाएगा, इजी बिजी ये सब। बेबी टेबल में फार्मूलाज का भी आप यूज कर सकते हो। ओके, अपने पास लेबर मिक्स आ गया, ये एक है कि अपना रिवाइज स्टैंडर्ड आवर वाला सवाल आ जाता है ना इसमें, ये कर देते हैं। तो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर में क्या देखना है, अपने को जो एक्चुअल आवर है, ये एक्चुअल आवर्स है, इसको क्लीन कर देते हैं थोड़ा, क्या कर रहा हूँ भाई, क्लीन कर देते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल आवर है, एक्चुअल आवर को टोटल के साथ डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, मैं क्या बोला वापस बोल देता हूँ, स्टैंडर्ड आवर ये रहा, ये स्टैंडर्ड आवर के टोटल के साथ डिवाइड कर देंगे और एक्चुअल आवर के टोटल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपना जो मोटिव है रिवाइज स्टैंडर्ड आवर निकालने का कि एक्चुअल आवर के क्वांटिटी को
स्टैंडर्ड के रेशो में डिवाइड करना है, स्टैंडर्ड के रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वो निकल जाएगा। वो कैसे निकलेगा देखते हैं। 20,000 ये रहा, मल्टीप्लाई करो डिवाइड 1 लाख उसके टोटल के साथ, एंड मल्टीप्लाई मैं कर ही देता हूँ 20,000 अपॉन 1 लाख मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी जो है। एक्चुअल क्वांटिटी इधर क्या है, इसमें एक सोचने वाली बात है, 1,09,000 भी एक्चुअल क्वांटिटी, 1,07,000 वाली। अपने को कौन सा लेना है, हमेशा अपने को लेना है एक्चुअल हावर वर्कड, किसके लिए, रिवाइज स्टैंडर्ड हावर के लिए। तो इधर 1,07,000 आ जाएगा। ठीक है, तो अपना स्किल्ड जो है उसका रिवाइज स्टैंडर्ड हावर कितना हो जाएगा, 20,000 21,400 हो रहा है क्या, 20,000 मल्टीप्लाई ये अपना रिवाइज स्टैंडर्ड हावर निकल जाएगा। रिवाइज स्टैंडर्ड हावर एक्चुअल हावर वर्क कितना था, 17,500 मल्टीप्लाई 6। ये कॉस्टिंग अपना ये फार्मूला से भी कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन अपने फार्मूलाज के हिसाब से भी कर सकते हैं। ये रहा अपना लेबर यील्ड और ये लेबर मिक्स। ठीक है, तो एक कर लें, स्टैंडर्ड हावर स्टैंडर्ड रेट, रिवाइज स्टैंडर्ड हावर स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड हावर कितना था, 20,000, स्टैंडर्ड रेट 6 नहीं, स्टैंडर्ड रेट था 6। ठीक है, उसके बाद रिवाइज स्टैंडर्ड हावर कितना था, 21,400 अभी ऊपर निकाला था, मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट 6, तो हो जाएगा 23,400 आ रहा है फेवरेबल में। ठीक है, ऐसे भी करके फार्मूलाज क्या है, कंबाइन करने के बाद कुछ कॉमन वॉमन निकाल देते हैं तो इस फॉर्म में आ ही जाता है। तो अपने जितना उसको दिमाग लगाएंगे उस फार्मूला में उतना अपने फंसते जाएंगे। तो अपने को ऊपर से फार्मूला याद रखना है, अपना तो आंसर निकलना चाहिए जैसे इधर निकल रहा है, बस उस वे में चलते रहेंगे अपन। कहीं कहीं भी अपने फंसेंगे नहीं वेरिएबल से, फार्मूला के हिसाब से। अगर फंसेंगे तो अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही फंसेंगे कि अपने गलत कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। ठीक है, अभी कुछ है नहीं, रिवर्स स्टैंडर्ड हावर निकालने के बाद अपना इलेक्शन 7 भी निकल जाएगा। अब इलेक्शन 8 की तरफ चलते हैं और इस टॉपिक को भी वाइंड अप करते हैं यार। ठीक है, इसका कितना कॉस्टिंग निकालना है, कितना वेरिएंस निकालना है। एक लेबर कॉस्ट, लेबर एफिशिएंसी, लेबर यील्ड, रेट, मिक्स, यानी सब वेरिएंसेस तो आ ही गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में सभी आ गए, सब वेरिएंसेस आ गए, सब कॉन्सेप्ट आ गए। तो इलेक्शन 8 अपने को अभी देखो, ये क्वेश्चन जितना डिफिकल्ट लग रहा है उतना है नहीं। फर्स्ट वन अपने को 42 आवर्स ऑफ वीक में क्या हो रहा है। ठीक है, अपने इसके पहले वर्किंग कर लेते हैं जितने भी हैं, उसके बाद जितने भी वेरिएंसेस है ये सब इसको बाद में निकाल देंगे। ये क्वेश्चन तो बेबी टेबल में भी सॉल्व हो जाएगा वर्किंग के बाद। ठीक है, अपने को स्टैंडर्ड हावर कितना दिया है इधर, 1800। तो जितने भी हावर्स थे इधर, कितने हावर्स थे, 40 घंटे थे वर्किंग वीक में। तो अगर इधर स्टैंडर्ड हावर स्टैंडर्ड जितने भी वर्कर्स थे 32 थे, 32 लोग अगर 40 घंटे काम करें तो 1280 होता है। और ऐसे ही अपने 12 का करें तो अपना हो जाएगा 480, 6 का करें तो इतना, टोटल अपना 2000 घंटे हो जाते हैं। ठीक है, तो 2000 घंटे में अपना 1800 घंटे स्टैंडर्ड है, इधर 2000 घंटे स्टैंडर्ड नहीं है। तो जो स्टैंडर्ड हावर्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे, 2000 घंटे के हिसाब से नहीं होगा ये, 1280, 480, 240 नहीं होगा। ये होगा जितने भी अपने 1800 घंटे के हिसाब से ये होगा 1152 आवर, 432 आवर्स एंड 216। ठीक है, अभी एक्चुअल हावर कितना लगा, समझ गया स्टैंडर्ड हावर्स कैसे निकला, किस लिए निकला। क्योंकि ना स्टैंडर्ड हावर हो रहे थे 2000 घंटे, मगर हम लोग काम कितना किया, बस 1800 घंटे का, 1800 स्टैंडर्ड हावर लिखा हुआ था ना। ठीक है, तो अपने इधर जितना घंटा काम किया और जितना घंटा कैलकुलेशन में था और सेमी स्किल्ड और स्किल्ड जितने भी उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया और अपना ये सब निकल गया। अगर इतना भी नहीं समझ पाए तो फिर दिक्कत है भाई। वैसे तो मैं भी नहीं समझ पाता था आपके लेवल पे मैं बस बोल देता हूँ यार, मेहनत करोगे तो सब हो जाएगा। ठीक है, अपना ये हो गया। फिर एक्चुअल आवर्स में कितना कितना था, इतने वर्कर थे, ऊपर दिया ही था 40 घंटे पर वीक। तो अपना ये पूरा कुंडली निकल जाएगी। ये कैसे आया पता चल गया, ये कैसे आया पता चल गया। नेक्स्ट है थर्ड, रिवाइज स्टैंडर्ड हावर के लिए। रिवाइज स्टैंडर्ड हावर में क्या करना था, अपने जितने भी एक्चुअल हावर्स थे उसको स्टैंडर्ड के रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन करना था। इसमें क्या फार्मूला था अपना, कि जितना अपना हावर्स है स्टैंडर्ड
उसको स्टैंडर्ड के टोटल आवर्स, यानी इधर 1800 है, 1800 मल्टीप्लाई किससे करना था, एक्चुअल, एक्चुअल कितना है 2000, तो अपना कितना आ जाएगा लगभग पॉइंट में 1280, इतना अपना स्किल्ड बंदों के लिए होगा आवर्स, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन को अपने इग्नोर करेंगे तो भी चलेगा, अपना जो फॉर्मूला है, जो कॉन्सेप्ट है, उस हिसाब से चलेंगे, एक ही कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे तो अपना कहीं पे दिक्कत आएगा नहीं। ठीक है, अभी चलेंगे, देखो इसमें बेबी टेबल का यूज़ कर लिया ना, यानी ICI भी बोलता है भाई इसका यूज़ करो, मस्ती है, मजाक है, मगर सीरियसली लेना ये बात को। ठीक है, उसके बाद जितने भी वेरिएंस है सब निकाल दिया। कैसे, इन दोनों को किया, ऐसे कर लिया, जितने भी हायरार्की है ये भी यूज़ कर लिया, तो स्टैंडर्ड आवर स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर स्टैंडर्ड रेट, अपना लेबर कॉस्ट निकल जाएगा, नहीं लेबर कॉस्ट नहीं निकलेगा, एक्चुअल आवर एक्चुअल रेट से निकलेगा इन दोनों से। ठीक है, 45366960, बस ऐसे ही सबका जितने वेरिएंसेस है सब निकालना है, सब निकल ही जाएगा। उसके बाद इसने चेक भी किया, लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो है लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के बराबर आना चाहिए, ये अपना चेक अपने मटेरियल वेरिएंस में किए थे, इसमें भी करना है। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस लेबर मिक्स और एल्ड में आना चाहिए, अपने जो मटेरियल वेरिएंस है ऐसे ही दो कॉन्सेप्ट उसमें भी थे और इसमें भी है, इसमें कुछ नई बात है नहीं। ठीक है, अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपने अगले वीडियो में देखेंगे, अगले सेशन में देखेंगे, तब तक मौज मस्ती मत करना, पढ़ाई वढ़ाई करना, मौज मस्ती तो आगे है ही, ऐसे सब बोलते तो हैं, मेरे को भी पता नहीं, पता लगते ही बोल देता हूँ यार आपको। ठीक है, अभी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, एन्जॉय योर लाइफ, एन्जॉय योर जर्नी।